अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमैर बाजवा। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो डॉलर का रेट है और पेट्रोल का रेट है, वो डे बाय डे अप जाता जा रहा है, 300 प्लस हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से आपका ई कॉमर्स का बिज़नेस बहुत इफ़ेक्टफुल हो रहा है। आपके डिलीवरी चार्जेस रेज़ हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स वाले आपके डिलीवरी चार्जेस, अब एक अगर 100 प्लस पार्सल्स हैं तो उनको ये एज मिलता है कि उनको 200 से नीचे जो डिलीवरी चार्ज मिलते हैं, लेकिन अभी जो न्यू सेलर हैं या छोटे सेलर हैं, उनको 250 टू 300 तक डिलीवरी चार्ज, 300 से भी अब लग रहे हैं। सो उसके बाद अगर आप अपना स्टॉक किसी से परचेज़ करने जाते हैं या आप चाइना से सोर्स करते हैं, अगर आप परचेज़ करने जाते हैं तो वो आपको डबल कॉस्टिंग चार्ज कर रहा होता है। और अगर आप कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे आपका स्टॉक पहले 15 से 20 दिन में आता था, अब वो महीने डेढ़ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वॉर की वजह से, ईरान वर्सेस यूएस, उसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है एक्चुअली वो बंद हुई हुई है, जिसकी वजह से जो 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ से ट्रेड होती है और पाकिस्तान की वहाँ से 96% ट्रेड होती है, वो स्पॉट बंद हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा इफेक्ट अब जो बंदा ई कॉमर्स करता है, जो बंदा लोकल बिजनेस करता है, हर तबके के बंदे को इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट देखा जाए तो सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट जो आता है ई कॉमर्स के अंदर वार के थ्रू, वो आ रहा है सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग पे। सबसे पहले प्रोडक्ट की सोर्सिंग पे आपको मसला आता है, आपकी प्रोडक्ट आपके पास टाइमली नहीं पहुंच पाती है, और अगर पहुंचती भी है तो वो इतनी कॉस्टली पहुंच रही है कि आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। अब लोगों में भी बाइंग पावर कम हो चुकी हुई है, लोग जस्ट सिंपल वही प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं जो उनकी काफ़ी ज़रूरत की प्रोडक्ट्स हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, तो बिल्कुल वो ऑफ हो चुके हैं, कट ऑफ हो चुके हुए हैं। उनकी उनमें ये कैपेसिटी नहीं आ गई कि वो आप लग्जरी प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सके, उनको परचेज कर सके। ठीक है। तो अगर आप प्लेटफॉर्म्स को देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो उसके ऊपर भी अगर आप एड्स लगा रहे हैं, तो एडोमेटा अपडेट के बाद, टिकटॉक की कुछ पॉलिसीज अपडेट के बाद, अगर स्नैपचैट पे आप करते हैं उसकी पॉलिसी अपडेट्स हैं, तो उसके अंदर आपको एड कॉस्टिंग भी अब ज़्यादा बढ़ रही होती है बनिस्बत पहले के। अगर आपको पहले $1 में 3 ऑर्डर आते थे, 4 आते थे, टिकटॉक पे आराम से आ जाते थे, अब वो आपको $1.5 से $2 में पर ऑर्डर आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा चीज़ें, अगर आपकी शिपिंग है, आपकी एयर कॉस्ट है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, आपके सप्लायर का लेट आपका आपको स्टॉक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स पे आजकल इम्पैक्ट हो रही हैं। हर बंदा इस चीज़ से परेशान हुआ हुआ है। तो इनका सोल्यूशन अब की तरफ अगर हम जाएं, तो सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स के अंदर अभी ग्रो करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है ई कॉमर्स के अंदर इस टाइम ग्रो करने का। क्यों? क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी जो सेलर्स, बड़े बड़े बिग ब्रांड्स भी है ना, वो भी चीज़ों से इफेक्टफुल है। अगर एक ब्रांड सेटल था तो उसको अब अपनी कॉस्टिंग चेंज करनी पड़ रही है, और अपना जो मटेरियल है, अपने जो ग्राम्स, अगर 100 ग्राम था तो वो 50 ग्राम में उसी प्राइस में उसको सेल करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, कॉस्टिंग पीछे से बढ़ गई हुई है। फ्यूल की कॉस्ट, ज़ाहिर बात है, जब बढ़ती है तो हर चीज़ फ्यूल पे मूव करती है, और जब मूव करती है तो ज़ाहिर बात है वो सारा का सारा इम्पैक्ट पहले हम पे आता है, फिर हमारे थ्रू कस्टमर्स पे जाता है, एंड जो सारा इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर पे जाता है। तो कंज्यूमर इस चीज़ से ज़ाहिर बात है फिर पीछे हटता है, और वो अपनी बाइंग को कम से कम करता जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी 6 मिलियन प्लस जो एक्टिव बायर्स हैं पाकिस्तान में 2026 में, वो एक्टिव हैं, और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स की मार्केट इजीली ग्रो हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो ई कॉमर्स की मार्केट ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन ई कॉमर्स में कुछ इफेक्ट्स आए हुए हैं जिनको आपने काउंटर डाउन करना है। काउंटर डाउन कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को चेंज करें। आप लग्जरी प्रोडक्ट से बिल्कुल हट जाएँ। आप जो है ज्वेलरी वगैरह, आप क्लॉथिंग वगैरह, इन चीज़ों से हट के जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स में चीज़ें आती हैं जिनके बगैर लोग नहीं रह सकते। अगर वो आप हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स को देख लें, या आप जो डेली होम बेस्ड प्रोडक्ट्स, किचन प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको देख लें, तो इन कैटेगरीज़, इन चीज़ों के बगैर लोग नहीं रह सकते। तो अगर आप ये कैटेगरी को चूज़ करते हैं आजकल के दिन में, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। और लोकल सोर्सिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको तरजीह देनी चाहिए। आपको पाकिस्तान के अंदर से ही अपने नियरेस्ट जो आपका सिटी है वहाँ से सोर्सिंग करनी चाहिए, ताकि आपको फ्यूल प्राइस कम से कम चार्ज हो सके। अगर आप फ्लायर्स भी आप लेने चाहते हैं ना, तो जो आपको 650 के मिले थे, वो आप 1000 प्लस के मिल रहे हैं। कॉमर्स करते हैं, उनको इन चीज़ों का आइडिया होगा कि अब कितनी ज़्यादा कॉस्टिंग हर चीज़ की बढ़ गई है, और वो इतनी कॉस्टिंग बढ़ गई हुई है कि वो लोग अभी तक सेल तो करते हैं, लेकिन एंड द डे
वही उनकी पुरानी कैलकुलेशन हुई होती है और उनको कोई प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं मिल रही होती उसके अंदर से। इसकी वजह से वो फेड अप हो रहे हैं और ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत लोग छोड़ रहे हैं। तो आपने छोड़ना नहीं है। आपने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, एक यूज़फुल जो बेसिक नीड में कस्टमर में आता है, आपने वो प्रोडक्ट को चूज़ करना है, मार्केट में उसे सेल आउट करना है और लोकल से लोकल आपने सोर्सिंग करनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी हमने अब काउंटर डाउन करना है। अगर हमें वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग चार्ज कर रहे हैं, हमें उनकी पॉलिसीज अपडेट्स नज़र आ रही हैं कि उन्होंने अपनी पॉलिसीज अपडेट की हुई हैं, उनके रिजल्ट्स अब लेना काफ़ी ज़्यादा पहले से मुश्किल होता जा रहा है। बेशक अगर आप एड कॉस्टिंग जो थी वो अब अगर पहले $10 लगाते तो अब आपको $20 लगा के वो ऑर्डर कैरी करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ अगर आपको ई कॉमर्स से अभी भी मिलता जाए इस टेन्योर के अंदर, तो कल को आपका जो वो ब्रांड है, आपका ई कॉमर्स ब्रांड वो इजीली ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना वो मार्केट में सेलर्स कम होंगे क्योंकि वो उनकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, उनको प्रॉफिट ही मिल रहा है। ज़ाहिर बात है जो लोकल बेसिक सेलर्स थे जो इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, अंदर आके फेक प्रोडक्ट सेल करते थे कस्टमर्स को आके, तो आपके ब्रांड्स की प्रोडक्ट उठा के एडवर्टाइज करके उसकी रेप्लिका सेल कर रहे थे। तो उसकी वजह से आपको जो भी इशू बन रहे थे वो सारे अब रिजॉल्व हो जाएंगे और इजीली आपकी जो ये कॉस्टिंग है वो भी आपकी पूरी होती जाएगी साथ साथ, और जो जो आपका ब्रांड सक्सेस की तरफ है, ग्रो की तरफ है, वो इस टेन्योर के अंदर इजीली ग्रो कर सकता है। आपका ई कॉमर्स आपने किस तरह ग्रो करना है? आपने इसको ऐसे ग्रो इस टाइम के बेसिकली करना है कि आपने अपना जो प्राइस है उसको हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना है और कस्टमर से आपने कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करना, उससे झूठ नहीं बोलना, उसको इंगेज करना है। अगर आप देखें इस टाइम में तो ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को खुद खो रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि उसकी एक प्रोडक्ट जो वो पहले लेता था 500 की, उसी प्रोडक्ट को अब वो 700 800 में सेल कर रहे हैं, यही बता के कि वार की वजह से प्राइसेस एक्चुअली बढ़ी हुई हैं। लेकिन कस्टमर जो है उसकी भी अपनी नीड्स होती हैं, अपनी थिंकिंग होती है, वो मूव होता जाता है साथ साथ, या उसे क्वांटिटी कम देते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिर मूव होता जाता है। अगर आप उसे इन द मेन टाइम आप उसे एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंट प्राइस दे रहे हैं, उसके साथ कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहे, तो इंशाल्लाह आपका जो ब्रांड है इस टेन्योर में इजीली ग्रो करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अब जो ये इम्पैक्ट कितनी देर तक ई कॉमर्स पड़ेगा, इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो इफेक्ट हो चुका हुआ है आपको भी पता है, मार्केट में जो प्राइस एक सेटल हो जाती है, हाई चली जाती है, उसको नीचे लाना, उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से ये जो इम्पैक्ट्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म तक आपकी ई कॉमर्स या किसी भी फील्ड के अंदर आपको फेस करने पड़ते हैं, इम्पैक्ट फेस करने पड़ रहे हैं। एंड टिल द लास्ट आपको 5 to 6 मंथ तक अगर इम्पैक्ट फेस करने पड़ते हैं तो तब तक आप कोई बिजनेस छोड़ के नहीं बैठ सकते, बल्कि आपके लिए एक ऑफिशियल टाइम होता है, आपके लिए एक फ्रूटफुल टाइम होता है। आप इसके अंदर अपना बिजनेस को स्टार्ट करें, अपने बिजनेस को ग्रो करें। ई कॉमर्स का बिजनेस काफ़ी अच्छा इस टाइम में चल रहा है। तो पाकिस्तान में बायर्स की तादाद डेली बेस पे बढ़ रही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बायर्स ई कॉमर्स की फील्ड में, ई कॉमर्स के बिजनेस में आपको मिल रहे हैं। अब लोग ज़्यादा ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का बाहर निकलना, बाहर रश होता है। ज़ाहिर बात है पेट्रोल प्राइस भी अगर महंगी हुई है तो लोग और ज़्यादा ऑनलाइन परचेजिंग करने पे की तरफ तो रवाना हो गए, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी देखा था जब 2019-20 में कोरोना आया था, तो तब भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन परचेसिंग की तरफ तवज्जो दी थी, जिस वजह से ऑनलाइन के जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली अमेजोन, वो कहाँ से कहाँ तक, बिलियन से ट्रिलियन तक उसने बिजनेस किया था। सो इन द मेन टाइम जब मुश्किल आती है, ज़ाहिर बात है हर बंदे के लिए मुश्किल आती है, तो उसको ये मुश्किलात फेस करनी चाहिए एक एक्चुअल बेस पे अपनी स्ट्रेटजी के साथ, और अपने मेन जो गोल्स होते हैं उनको इसके अंदर अचीव करना चाहिए। हमेशा मुश्किल टाइम ही आपकी सक्सेस का जो स्टार्टअप होता है वो मुश्किल टाइम से ही स्टार्ट होता है। तो अगर आपको इस वार के अंदर भी ई कॉमर्स की इम्पैक्ट से बचना है, अपना प्रोडक्ट बेहतर करें, अपनी प्राइस बेहतर करें, उसके बाद आप लोकल से लोकल सोर्सिंग की तरफ तवज्जो दें, जिसके बाद और उसके साथ साथ आपने जो अपना सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ भी काफ़ी तवज्जो देनी है, उनको भी ग्रो करते रहना है। अगर अमेज़न भी देखा जाए तो अमेज़न के भी इस टाइम की काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई हुई है। इस टाइम हर प्लेटफ़ॉर्म, हर तरफ वॉर है, हर प्लेटफ़ॉर्म की पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई हुई हैं। हर प्लेटफ़ॉर्म आपको टफ़ टाइम दे रहा है, लेकिन टफ़ टाइम ही आपकी सक्सेस का फर्स्ट पार्ट होता है। ई कॉमर्स में जो वॉर का इम्पैक्ट है वो ज़ाहिर बात है हर किसी को फेस करना पड़ रहा है।
लेकिन आप ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं आप इस वीडियो के अंदर कि ई कॉमर्स के कौन कौन से इम्पैक्ट्स आपकी वार के कौन कौन से इम्पैक्ट्स ई कॉमर्स को डैमेज कर रहे हैं, ई कॉमर्स को उन्होंने मुश्किल बनाया हुआ है, और उनमें से कैसे निकलना है। आपने आपने अपने डिलीवरी टाइम को कम से कम करना है, आपने 2 to 3 डेज के अंदर डिलीवरी देने की तरफ जाना है, आपने अपनी पेमेंट्स को रोल अप फास्टली करना है ताकि वो आप री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को दोबारा ग्रो कर सकें। ज़ाहिर बात है, अगर आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है और आपको ऑर्डर्स वैल्यू अब कम आ रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है और आपको री इन्वेस्ट भी उसमें करना पड़ता है। जैसे जैसे आप री इन्वेस्ट करेंगे आपका बिजनेस जब तक ये वार के इम्पैक्ट्स खत्म होंगे आपका बिजनेस यहाँ से यहाँ ग्रो कर चुका होगा, और उस टाइम में जो दूसरे कंपेटिटर्स होंगे आपके या न्यू बंदे आ रहे होंगे वो ज़ाहिर बात है इस चीज़ को फिर दोबारा से रीफेस करेंगे कि ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका हुआ है। अब उन्हें ग्रो करने के लिए तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा उन्हें टाइम चाहिए होता है और एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ मनी भी चाहिए होती है। तो अगर आपको भी ई कॉमर्स के अंदर कोई भी रिलेटेड इशू आ रहा है, आपकी सोर्सिंग नहीं प्रॉपर हो रही, आपकी प्राइसिंग को कॉस्टली का मसला आ रहा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे टाइप करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह बाकी आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी आके पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी आके पूछ सकते हैं। मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डिटेल में चैनल के अंदर लिंक है, और मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।